पटरी पर ट्रेन सरपट दौड़े चली जा रही थी। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में टीटी को एक पुराना सा बटुआ मिला। उसने उस गंदे से बटुए को खोलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि वह किसका है, लेकिन बटुए में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे कोई सुराग मिल सके। बटुए में कुछ पैसे और भगवान शिव की फोटो थी। फिर उस टीटी ने हवा में बटुआ हिलाते हुए पूछा, यह किसका पर्स है? एक यात्री बोला, यह मेरा बटुआ है, इसे कृपया मुझे दे दें। टीटी ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह बटुआ तुम्हारा ही है, केवल तभी मैं यह बटुआ तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि इसमें भगवान शिव की फोटो है। टीटी ने कहा, यह कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बटुए में भगवान शिव की फोटो हो सकती है, बटुए में तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी फोटो इस बटुए में क्यों नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये बटुआ मेरे पापा ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे पापा उस समय मुझे जेब खर्च के लिए कुछ रुपए देते थे। तब मैंने बटुए में अपने मम्मी पापा की फोटो रखी थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी कद काठी पर बहुत नाज किया। मैंने बटुए से मम्मी पापा की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर और बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत खुश होता था। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और मेरी शादी हो गई। मेरी घरवाली बहुत सुंदर थी और मैं उससे प्यार भी बहुत करता था। तब जवानी में मैंने बटुए में से अपनी फोटो हटाकर उसकी लगा ली। मैं कई घंटों तक उसकी सुंदरता को निहारा करता था। जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ तब मेरे जीवन की एक और नई शुरुआत हुई और मैं अपने बच्चे के साथ खेलने में ज़्यादा समय देने लगा, जिसके लिए मैं जल्दी घर पर काम से भी आ जाता था। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब मेरे बटुए में मेरे बच्चे की फोटो आ गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों के साथ बोलना जारी रखा। कई वर्ष पहले मेरे माँ बाप का भी देहांत हो गया और पिछले साल मेरी धर्म पत्नी भी चल बसी। अब मेरा एकमात्र बेटा अपने परिवार में व्यस्त है, वह मेरी देखभाल नहीं कर सकता। जिस बेटे को मैं बहुत प्यार करता था, अपना खून सींच कर जिसे पाला, अब वह मेरे पास नहीं है। अब मुझसे बहुत दूर अपने परिवार में खो चुका है। तब जाकर मैंने अपने बटुए में भगवान शिव की यह फोटो लगा ली। अब जाकर मुझे इस बात की सच्चाई मालूम पड़ी है कि भगवान शिव ही मेरे सच्चे साथी हैं। प्रभु ही हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश मैं पहले ही इस सच्चाई को जान लेता तो जैसा प्यार मैंने अपने परिवार से किया था, यदि ठीक वैसा या फिर उससे थोड़ा कम प्यार भी मैंने भगवान शिव से किया होता तो आज मैं अपने आप को इतना अकेला और असहाय नहीं पाता। उसकी दुख भरी बातें सुनकर टीटी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का बटुआ लौटा दिया और जब गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, सारे यात्री ट्रेन से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। आज अपने घर जाने के रास्ते में चलते समय टीटी के दिमाग में बार बार उस बुजुर्ग की बातें याद आ रही थी और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से उस टीटी ने कहा, देखना तो जरा, भगवान के पूजा घर में कोई भगवान की ऐसी फोटो है जिसे मैं अपने बटुए में लगा सकूं। इस पर पत्नी पूजा घर में गई और एक भगवान की फोटो लाकर अपने पति को दे दी, जिसे उसने अपने पर्स में रख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप ग्रोइंग।